हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम पढ़ते हुए जो हमारी पढ़ाई का खर्च है, मैं अपने टैलेंट के दम पर खुद उसका भार उठा सकूं, माँ बाप को उतना ज़्यादा तकलीफ ना दूं। ऐसे ही कुछ हम भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को बताने वाले हैं। हम बताएंगे कि आपके पास यदि आप टैलेंट है तो आप अपना पूरा खर्च स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो आप कॉलेज की पढ़ाई है उसको भी आप फ्री में पढ़ सकते हैं। सरकार आपकी पूरी मदद करेगी, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ स्कॉलरशिप योजना भारत सरकार द्वारा संचालित या चलाए जाने वाले कुछ स्कॉलरशिप योजना को हम बताएंगे, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर के उसमें आप रैंक ला करके कुछ नंबर एग्ज़ाम दे करके आप स्कॉलरशिप को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके हित के लिए है डाली जाती है, उनको आप ज़रूर देखें। लाइक करें जिससे हमारा हौसला बना रहे, वीडियो बनाने का हौसला बने। हम आपसे इस लाइक से ही उत्साहित होते हैं और वीडियो बनाने के लिए रोमांचित होते हैं। और कमेंट्स करिए, जहां भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा स्कूली स्टूडेंट्स के लिए दो प्रमुख स्कॉलरशिप चलाए गए हैं, ठीक है ना। एक और स्कॉलरशिप बताएंगे। तो दो प्रमुख स्कॉलरशिप हैं। तो स्कॉलरशिप सिर्फ कॉलेज स्तर पर ही नहीं, स्टूडेंट के लिए होती है, स्कूल स्टूडेंट के लिए भी होती है। भारत सरकार कई अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है। हम बताते हैं आज दो स्कॉलरशिप योजना। पहला जो स्कॉलरशिप है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। यह एक नाम है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ध्यान रखिए, स्टेट लेवल पर भी होती है और इंडिया लेवल पर भी, दोनों पर होती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए वे छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कक्षा 9 में पढ़ रहे बच्चों के लिए यह स्कॉलरशिप योजना है। कौन सी वाली? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं जिन्होंने 8वीं में कम से कम 75% अंक या समकक्ष ग्रेड हासिल किए हैं। इसके लिए सिलेक्शन टेस्ट होता है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख यानी 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा इसकी क्या होनी चाहिए? तो जो परिवार की वार्षिक आय है कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि जिनकी 1.5 लाख से कम आय है उनके लिए ये है। टेस्ट के जरिए चुने गए स्टूडेंट्स को सालाना 12,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। कितनी दी जाती है? 12,000। कहाँ तक दी जाएगी? कक्षा 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक। दूसरा जो है वह है NTSE स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के लिए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, नेशनल NTSE, ठीक है ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन होता है। परीक्षा 2 स्तर पर होती है, स्टेट और नेशनल। कितने स्तर पर? 2। मतलब ये राष्ट्रीय स्तर पर ही होती है और राज्य स्तरीय पर। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 10वीं की कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में सफल होने वाले सभी स्टूडेंट को हर महीने 2,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत होता है। 2,000 हर महीने मिलेंगे, यानी ग्रेजुएशन तक मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? ग्रेजुएशन, यानी कि 4 आपका हो गया 10वीं, 11वीं, 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 1,20,000 1,20,000 रुपये आप अपनी पढ़ाई के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप हो गई।
इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त से सितंबर के बीच शुरू होती है, जो कि अब होने वाली है। तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं और अपना अच्छा योगदान दे करके आप अपना स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। एक और ऐसी ही योजना है, उसको हम बताने वाले हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा अगले साल पहला चरण जनवरी में। देखिए, इस साल जो ये कोविड-19 के चलते इसका जो अभी नहीं हो पाया है, तो आपके लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आप अगले साल इसमें पार्टिसिपेट होकर के दे सकते हैं। तो देखिए, इसके पूरे हम विवरण देख लेते हैं। एनसीईआरटी की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE इस साल के बजाय 2021 में होगी। 2 चरणों में होने वाली इस परीक्षा का पहला चरण जनवरी में होगा। हर साल नवंबर में होने वाली इस परीक्षा में 10वीं के लाखों छात्र शामिल होते हैं। इसी परीक्षा के आधार पर चयनित छात्रों को स्नातक की पढ़ाई तक हर महीने स्कॉलरशिप दी जाती है। कोरोना के कारण न सिर्फ 2020 का पहला चरण बल्कि 2019 का दूसरा चरण भी नहीं हो पाया। इस कारण 2000 छात्रों के छात्र भी प्रभावित होगी। दूसरे चरण में चयन के आधार पर 2000 बच्चों को NTSE की ओर से 1150 रुपये प्रति माह और कॉलेज में UGC के नियमों के मुताबिक छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये 3 हम प्रमुख योजनाओं का नाम बताए हैं, जिसको आप अपने दिमाग में रखिएगा और इसकी तैयारी करते रहिएगा। जब कभी आएगी तो आप इसमें पार्टिसिपेट होकर के अच्छा अंक प्राप्त करके आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की खबर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण योजनाओं, इम्पोर्टेंट न्यूज, हायर एजुकेशन, MP एजुकेशन से संबंधित जानकारी रखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और जो इसके काबिल हैं उनको तक पहुँचाएँ, क्योंकि खासकर गांव के जो बच्चे होते हैं उनको ये खबर ही नहीं होती कि ऐसी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि गांव के भी प्रतिभावान स्टूडेंट इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।